सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी वेब मास्टर सीरीज। तो हम लोग स्मार्टफोन बना रहे थे और हमने अभी तक यहाँ तक का स्मार्टफोन बना लिया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या देखा, सारे सेक्शन डिज़ाइन किए और पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन किया। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे स्मार्ट स्टाइल्स बना सकते हैं, कैसे अच्छे फॉन्ट दे सकते हैं, ऐसे अच्छे कलर दे सकते हैं। उसके अलावा बार कोड्स हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्मार्ट स्टाइल क्या है। तो स्मार्ट स्टाइल बेसिकली एक ट्रांजेक्शन कोड होता है हमारे पास एसएपी के अंदर। इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के अंदर टेक्स्ट को एक प्रॉपर फॉन्ट और अलाइनमेंट दे सकते हैं जिस कलर में चाहे, और उनका यूज करके हम लोग अच्छा सा अपने स्मार्टफोन में अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। अब स्मार्ट स्टाइल बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप स्मार्टफॉर्म ट्रांजेक्शन कोड का यूज कर लीजिए, यानी कि अगर मैं यहाँ जाऊँ स्मार्ट फॉर्म्स, तो यहाँ देखिए मेरे पास स्टाइल नाम का रेडियो बटन को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने पर्टिकुलर स्टाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं स्मार्ट स्टाइल्स इस ट्रांजेक्शन कोड का यूज़ कर लूँ। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पर्टिकुलर स्मार्ट स्टाइल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं एक स्मार्ट स्टाइल क्रिएट करता हूँ, ZAR स्मार्ट स्टाइल। इसका मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए मैं इसके चेंज मोड में आया। तो मैं यहाँ एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ अच्छा सा, स्मार्ट स्टाइल्स फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स। अब ज़रा इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास तीन फोल्डर बने हुए हैं। पहला होता है हेडर डेटा, जिसमें हेडर के सारे डिटेल्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास दो और बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन हम देख पा रहे हैं कि दो और फोल्डर मुझे दिख रहा है, प्रॉपर फॉर्मेट, सॉरी पैराग्राफ फॉर्मेट और कैरेक्टर फॉर्मेट। तो ये क्या है, तो ऐसे समझिए, जब आपको बारकोड क्रिएट करना होगा तो आप कैरेक्टर फॉर्मेट्स का यूज़ करेंगे, और जब आपको स्मार्ट स्टाइल्स का यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए आपको यूज़ करना है, उनके साइज वगैरह के लिए, तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग नोड क्रिएट करते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हमें ऑर्डर इस पर्टिकुलर हेडिंग को हमें क्या करना है, कलर देना है। इसकी साइज़ में मुझे चेंज लाना है। तो एम्प्लॉय डिटेल्स की हेडिंग को मैं क्या करूँगा, पहले डिज़ाइन करूँगा। तो मैं अपने स्मार्ट स्टाइल्स पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके क्रिएट नोड पे क्लिक कर लूँगा। ये नोड बेसिकली 2 कैरेक्टर लॉन्ग होता है, तो मैं इसके लिए दे देता हूँ AA हेडिंग, एम्प्लॉय हेडिंग दे देते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स ही ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फॉन्ट टैब होता है। आप चाहें तो यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि इसका जो अलाइनमेंट है वो जो सेंटर में आए, विद टेक्स्ट का सेंटर में आए या कैसे आए, ये चीज़ें भी आप अलाइनमेंट यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल मैं लेफ्ट अलाइंड ही रहने देता हूँ। यहाँ जैसे ही हम फॉन्ट टैब पे आएंगे तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास होते हैं। तो यहाँ से मैं टाइम सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक अच्छा सा फॉन्ट होता है। मैं साइज़ 25 दे दिया और बोल्ड कलर, फिर ब्लैक ले लेते हैं एज यूजुअल, क्योंकि इसके लिए ब्लैक ही है तो ब्लैक ले लेते हैं। और मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पैकेज असाइन करूँगा और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर देखिए मुझे एक एरर आएगा कि आपने हेडर डेटा के अंदर एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ फिल नहीं किया है। तो यहाँ हेडर डेटा में आइए और आपको क्या करना होगा, जो भी नोड आप यहाँ क्रिएट किए रहेंगे उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अभी मैंने एक ही सेलेक्ट किया है तो एक ही यहाँ पास कर देंगे। अब मैं एक्टिवेट करता हूँ। परफेक्ट है, मेरा स्मार्ट स्टाइल एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं स्मार्टफोन में, ये देखते हैं। हम वापस आते हैं अपने स्मार्टफोन में और यहाँ पे आकर अपने विंडो में चलते हैं जहाँ पे हमने लेवल दिया है। इसके अंदर टेक्स्ट पे आइए। जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ आउटपुट ऑप्शन आएगा। देखिए एक टैब होता है मेरे पास आउटपुट ऑप्शंस का, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो सेम वही नेम होता है स्टाइल, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर स्मार्ट स्टाइल को यहाँ से पास कर सकते हैं। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ZAR_smart_styles और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। आइए जनरल एट्रीब्यूट में, तो ये फिर से लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ से हम चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे हम चलेंगे, गो टू और चेंज एडिटर। यहाँ देखिए अगर आप गौर करें तो
यहाँ फॉर्मेट नाम का आपके पास कॉलम होता है जहाँ पे हम लोग अभी स्टार ही छोड़ रहे थे। अगर इसके सर्च हेल्प पे जाएंगे तो अभी तक हम लोग क्या दे रहे थे, डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ दे रहे थे जो कि स्टार है, और इस पर्टिकुलर साइज़ में ही क्या हो रहा है, मेरे स्मार्टफोन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब जो स्मार्ट स्टाइल हमने क्रिएट किया था उसका नोड ए नोड जो हमने क्रिएट किया था उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास कर देंगे, और मैं यहाँ पास कर देता हूँ। फिर मैं वापस आया, ये फिर से थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, और एक्टिवेट कर देते हैं। परफेक्ट है, मेरा हो गया लोगो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लिया, फिर से एग्जीक्यूट बटन 101, इस बार LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ, मेरा जो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो एक अच्छी सी हेडिंग में आने लगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो परफेक्ट सा कुछ ऐसा मेरा दिखने लगा है। फिर मेरे पास दूसरा है ऑर्डर नंबर। अगर हम यहाँ आए तो यहाँ मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है जो कि मैं क्या करूँगा, रेड कलर में क्रिएट कर लूँगा, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं थोड़ा सा इससे कम रखूँगा। तो अपने स्मार्ट स्टाइल में चलते हैं और एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट नोड। इस बार नेम दे देते हैं AB, नोड फॉर एम्प्लॉय आईडी। फॉन्ट में चलिए टाइम्स ले लेते हैं, और यहाँ इस बार सपोज दे दिया 20, इटालिक कर देते हैं, अच्छा लगेगा, और रेड। इसको कर लीजिए एक्टिवेट। मेरे पास क्या हुआ, मेरा स्मार्ट स्टाइल हो गया है एक्टिवेट। अब मैं इसको AB को यूज़ कर लूँगा अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी के टेक्स्ट में। मैं वापस आया और चलते हैं सेकंड विंडो के एम्प्लॉय आईडी वाले टेक्स्ट में। यहाँ पास कर दीजिए JDR स्मार्ट स्टाइल्स, फिर जनरल एट्रीब्यूट्स में चलिए, टेक्स्ट एडिटर। ये कितना टाइम लेता है, फिर गो टू एंड चेंज एडिटर, यहाँ फिर AB, फिर से एक्टिवेट करते हैं इसको। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर एग्जीक्यूट 102, एंड यहाँ फिर कीजिए एग्जीक्यूट आउटपुट डिवाइस LP01 एंड प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी आ गया। ये देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे इटैलिक कलर टाइप का आ रहा है जो कि इससे एक अच्छा सा अपीयरेंस दे रहा है। परफेक्ट है। अब ज़रा कंपेयर करते हैं इसको अपने से। तो अब मेरे पास एक इसके लिए ग्रीन कलर चाहिए और इसके लिए ब्राउन कलर चाहिए, तो वो जल्दी से मैं ले आता हूँ। एक ग्रीन कलर का क्रिएट कर लूँ, हाँ ग्रीन ठीक है। तो एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट नोड AC, एंटर प्रेस कीजिए, एम्प्लॉय हेडिंग, फॉन्ट जाते हैं टाइम्स, इसको दे दीजिए सपोज 22, 20 ही रहने दीजिए, बोल्ड इटालिक कर देते हैं इसको, और ग्रीन, ये ठीक है, ये लाइट ग्रीन है, ये ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं। परफेक्ट है। अपने स्मार्टफोन पे वापस आइए और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स के लेवल वाले टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ मैंने पास कर दिया अपना स्टाइल, फिर जनरल एट्रीब्यूट एज यूजुअल लोड होने में। ये MS ऑफिस के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है, यहाँ स्लो प्रोसेस हो जाता है। फिर गो टू एंड चेंज एडिटर, AC दे देते हैं यहाँ। एक और क्रिएट कर लेते हैं तब तक, AD, ये हो जाएगा मेरे प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए। फॉन्ट आया तो टाइम्स, फॉन्ट फैमिली में टाइम्स ले लिए, यहाँ 20 ले लेते हैं, और ये बोल्ड इटालिक ब्राउन कलर, ये ठीक है। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, AD,
यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स एम्प्लॉय, हाँ ये रहा। टेक्स्ट एडिटर, गो टू चेंज एडिटर, एडी, वापस आते हैं आउटपुट ऑप्शन, स्मार्ट स्टाइल्स, और अब इसको कर देते हैं एक्टिवेट। परफेक्ट है। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूट कीजिए, फिर से एग्जीक्यूट कीजिए। 103 के लिए इस बार देख लेते हैं, LP01 एंड प्रिंट प्रीव्यू। परफेक्ट है। अब ज़रा इसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने स्मार्टफोन से जो हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ परफेक्ट सा इमेज है, हेडिंग है, और यहाँ देखिए। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्ट स्टाइल्स का यूज़ करके एक बढ़िया सा फॉन्ट अपने स्मार्टफोन को दे सकते हैं, और इससे आपकी क्या होगा, स्मार्टफोन अच्छा सा डिज़ाइन हो जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होता है, या तो हम लोग स्मार्ट फॉर्म्स का ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करेंगे, उसके सेकंड रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर स्मार्ट स्टाइल्स का ट्रांजेक्शन कोड का यूज़ करके एक स्टाइल क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर पैराग्राफ फॉर्मेट में हम लोग को जाकर नोट क्रिएट करना होगा, और उसकी डिटेल्स हम लोग पास करेंगे, जो भी साइज़ हमें चाहिए होगा वैसा हमारा क्या होगा, स्मार्टफोन पर्टिकुलरली क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्ट स्टाइल्स का यूज करके बढ़िया सा फॉन्ट दे सकते हैं। तो आज की नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बारकोड क्या होते हैं। अब ऐसे समझिए, मार्केट में आप जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उस पर एक बारकोड सा बना होता है, जिसको स्कैन करके जो मेरा सेलर है क्या करता है, उसकी प्राइस को इमीडिएटली मशीन में ले आता है। तो हम लोग बारकोड भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप स्कैन करेंगे तो उसमें हिडन डेटा रहेगा। बारकोड मेनली बनाने का रीज़न ये होता है ताकि मेरा डेटा को सिक्योर किया जा सके। तो बारकोड हम लोग बनाते कैसे हैं, बारकोड बनाने का तरीका सिंपल है। हम लोग SE73 ट्रांजेक्शन कोड का यूज़ करते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बारकोड चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे एम्प्लॉय आईडी जो भी हम लोग यहाँ देंगे वो मैं चाहता हूँ कि बारकोड के फॉर्मेट में हिडन आए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बारकोड बनाएंगे। यहाँ पहले वापस चलते हैं। अब देखिए एक \o SE73 ट्रांजेक्शन कोड पे चलते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास SAP स्क्रिप्ट फॉन्ट मेंटेनेंस की इनिशियल स्क्रीन खुलती है, जहाँ से हम लोग अपना बारकोड बना सकते हैं। अगर हम यहाँ गौर करें तो हमारे पास सिस्टम बारकोड्स नाम का एक ऑप्शन होता है। अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कई सारे बारकोड SAP की तरफ से ही बने होंगे, और कई सारे बारकोड मैंने भी यहाँ बनाए हुए हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा और इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू रेडियो बटन को सेलेक्ट किया, और यहाँ डिवाइस असाइन कीजिए और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ बारकोड मेरा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो जिस तरह का बारकोड आप चाहते हैं क्रिएट करना, आप यहाँ बारकोड क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे बारकोड आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो मैं बारकोड एक क्रिएट करूँगा अभी। तो मैं यहाँ चेंज मोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, क्रिएट बटन। क्रिएट बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप आएगा, और इस स्क्रीन पे मुझे पूछा जाएगा कि न्यू बारकोड मेथड्स और कन्वेंशनल सिस्टम बारकोड। तो मैं न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने न्यू कर दिया, और इस बार मैं देता हूँ ZAR बार लोगो तो क्रिएटेड है, बार 3 दे देते हैं, बारकोड फॉर एम्प्लॉय आईडी। परफेक्ट है। ZAR बार 3 मैंने क्रिएट किया है, तो इसको पहले कॉपी ही कर लेता हूँ, आगे काम आएगा। अब ठीक है, मैं इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास एक और पॉपअप स्क्रीन आएगी कि सपोर्टेड बारकोड सिम्बोलॉजी, यानी किस तरह के सिंबल में आप देना चाहते हैं। तो मैं सपोज कोड 128 ले लेता हूँ, इंटर प्रेस मैंने किया। तो यहाँ उसका अलाइनमेंट पूछेगा कि आप रोटेटेड, इन्वर्टेड या बॉटम अप कैसा चाहते हैं, तो नॉर्मल ही ले लेते हैं। यहाँ से एक और आएगा कि उसका क्या हाइट होगा, जो भी है। तो ठीक है, इंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने यस किया, और इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन हो गया, और टेबल एंट्री वाज इंक्लूडेड, यानी बारकोड मेरा क्या हो गया है, क्रिएट। तो अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ, तो यहाँ देखिए बारकोड फॉर एम्प्लॉय आईडी ZAR बार 3 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इस पर करंटली कोड नो, सेकेंड, बार 3 क्रिएट हो गया। इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं।
प्रिंट प्रीव्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड है रेडियो बटन, तो यहाँ एग्जीक्यूट कीजिए और यहाँ मैंने आउटपुट डिवाइस असाइन किया और प्रिंट प्रीव्यू कर दिया। तो मेरा बारकोड जो है कुछ ऐसा दिखेगा, जो वहाँ एम्प्लॉय आईडी 101 से लेकर 105 तक दिख रहा है, उसकी जगह पे मेरा बारकोड कुछ ऐसे डिस्प्ले होगा। तो आइए हम इसका यूज़ करना सीखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि बारकोड क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वी ऑलरेडी हैव अलॉट्स ऑफ बारकोड अवेलेबल इन एसएपी। मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। हाँ, बारकोड हमें यूज करने के लिए क्या करना होता है कि हमें स्मार्ट स्टाइल्स का ही यूज करना होता है और हमें उनके कैरेक्टर फॉर्मेट्स में जाके क्या करना होगा, नोड क्रिएट करना होगा। और उस नोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी बारकोड या तो हमने क्रिएट किया है या फिर एसएपी के अंदर पहले से बना हुआ है, उसको हमने पास करना पड़ेगा। और फिर इस पर्टिकुलर नोड को हम लोग क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, बारकोड वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं अपने कोड पे चलता हूँ। यहाँ है मेरा टेक्स्ट स्टाइल। तो यहाँ देखिए कैरेक्टर फॉर्मेट जो है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिए। ये चेंज मोड में नहीं है, इसको चेंज मोड में ले आते हैं और राइट क्लिक करके क्रिएट नोड। इस बार सपोज मैं बारकोड के लिए क्या दे दूँ, BA दे देता हूँ, बारकोड फॉर एम्प्लॉय आईडी। दो चीज़ें, हमें स्मार्ट स्टाइल्स के लिए यानी आपको अगर फॉन्ट डिज़ाइन करना है तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट के अंदर नोट क्रिएट करेंगे, और आपको यदि बारकोड डिज़ाइन करना है तो आप कैरेक्टर फॉर्मेट्स का यूज़ करेंगे। सिंपल। यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ देखिए बारकोड आप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे बारकोड जो आपके सिस्टम में अवेलेबल हैं वो दिखाई दे देगा। हमने ZAR बार 3 क्रिएट किया था, तो जैसे ही मैं अलाइन करूँगा विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। परफेक्ट है, मेरा स्टाइल एक्टिवेट हो गया है। तो अपने चलते हैं हम लोग स्मार्ट फॉर्म पे, और यहाँ पे जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है उसके टेम्पलेट में आके इस एम्प्लॉय आईडी वैल्यू पे चलते हैं। यहाँ स्टाइल मैं पास कर दूंगा ZAR स्मार्ट स्टाइल, और अपने टेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं, गो टू एंड चेंज एडिटर। ये देखिए, तो फॉर्मेट के अंदर हम लोग फॉन्ट के साइज़ के लिए हम लोग फॉर्मेट के अंदर उस पर्टिकुलर नोड को पास कर रहे थे, लेकिन बारकोड के लिए हमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पास करेंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। सपोज मैं यहाँ देता हूँ BA, अब दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा, यहाँ मुझे एरर आएगा कि अननोन फॉर्मेट BA, क्योंकि ये यहाँ आप जो है फॉर्मेट जो है सिर्फ कैरेक्टर वाले फॉर्मेट ही, सॉरी पैराग्राफ वाले फॉर्मेट ही पास कर सकते हैं यहाँ पे, और कैरेक्टर वाले जो फॉर्मेट है उन्हें हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट के साथ ही पास करना होता है। तो यहाँ मैं स्टार ऑलरेडी दे देता हूँ, और यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे पास कर सकते हैं वो समझते हैं। पास करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम लोग लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल का यूज़ करेंगे, और उसके बीच में हम लोग अपना क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी बारकोड हमने क्रिएट किया है उसको पास करेंगे, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे या तो आप क्लोजिंग भी दे सकते हैं या फिर सिर्फ यहीं दे के यहाँ से काम चल जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ लेस देन BA, और यहाँ पे पास कर दिया लेस देन BA। एक्टिवेट कर देते हैं, एरर चला गया, अब कोई इशू नहीं है, और एग्जीक्यूट कीजिए। फिर से एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कीजिए, 101 मैंने यहाँ पास कर दिया, 101। फिर से एग्जीक्यूट बटन, आउटपुट डिवाइस असाइन कीजिए और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए मेरे पास एम्प्लॉय आईडी के लिए क्या हुआ, परफेक्ट सा बारकोड क्रिएट हो गया है, और मेरा स्मार्टफॉर्म ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। जो जिस रिक्वायरमेंट के साथ हमने स्मार्टफॉर्म की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, और एक एक टॉपिक हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, एकदम परफेक्ट सा मैंने क्या किया, अब स्मार्टफोन को क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना होगा, हम लोग कैसे इसे इसके आउटपुट के अंदर सेटिंग, कैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, कैसे हम लोग इसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग कैसे स्मार्ट स्टाइल बना सकते हैं। स्मार्ट स्टाइल के लिए आप स्मार्ट फॉर्म्स ट्रांजेक्शन कोड या फिर स्मार्ट स्टाइल्स ट्रांजेक्शन कोड का यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर जाके आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जो भी नोड क्रिएट करेंगे उस नोड को आपको एज ए फॉर्मेट इन टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। और अगर आपको बारकोड क्रिएट करना है तो आप SE 73 में जाएंगे, वहाँ से या तो आप डिफ़ॉल्ट बारकोड यूज़ कर लें या फिर कोई बारकोड आप क्रिएट कर लीजिए। फिर उस बारकोड को आप क्या करेंगे, लाकर यहाँ पे उसके लिए आपको एक नोड क्रिएट करना होगा कैरेक्टर फॉर्मेट में जाके, और उस नोड को
आप पास करेंगे अपने टेक्स्ट के अंदर विद इन लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो इससे मेरा बारकोड परफेक्ट सा डिस्प्ले हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।